निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि हम अपने प्रीवियस जो हमने रीडिंग की थी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस रीडिंग हमारा यही था कि यहाँ पे वेव वन का फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने गलत मार्क कर दिया, यहाँ पे वेव वन का फॉर्मेशन था, यहाँ पे वेव सेकंड का फॉर्मेशन था, यहाँ पे वेव थर्ड का फॉर्मेशन, फोर्थ का, और यहाँ पे वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन। तो ये मूव मिला के वेव ए का फॉर्मेशन, यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन और यहाँ पे वेव सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वेव सी में ये जो लेंथ है आपको 161% के आसपास का दिखाई देगा, मतलब कि जो वेव फिफ्थ है वेव सी के अंदर ये आपका लगभग 161% के आसपास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ से हमें बाउंस होता हुआ दिख रहा है। प्लस मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम इसको एक डिग्री कंसिडर करेंगे। रीजन भी ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 तक फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी कोई डिग्री का फॉल होता है तो 38% तक का फॉल हमें देखने को मिलता है। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। यहाँ अगर ये टच करता है तो हम कंसिडर करते हैं कि ये पूरा आपका वेव वन है, यहाँ पे वेव सेकंड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से अब वेव थर्ड का फॉर्मेशन चलना चाहिए। तो डिग्री का इसने पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया, 38% को रिटेस्ट किया। अब देखना है कि इसे ये होल्ड करता है या फिर हमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिलता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक चीज और यहाँ पे देखेंगे तो एक इनडिसाइसिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब डोजी टाइप का कैंडल है। तो अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है तो ऊपर को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल है। तो यहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स दोनों में से कोई भी डिसाइड नहीं कर पाए कि मार्केट को किधर लेके जाना है। तो इस कैंडल का हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट लो यहाँ पे रोल प्ले करने वाला। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये आपका वेव सी का फॉर्मेशन हुआ, पूरा यहाँ पे वेव फाइव कंप्लीट हुआ। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें करेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बट मैंने आपसे तभी बोला था कि हम पोजीशन तभी बनाएंगे जब हमें यहाँ पे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हमें अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब कि बेस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, मतलब 24,600 एक काफी क्रूशियल लेवल है जो हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जो काफी अग्रेसिव ट्रेडर है वहां पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल इसी स्विंग के नीचे होगा। अगर ये ट्रिगर होता है तो इमीडिएटली बाहर हो जाएंगे। एल्स जो कंजर्वेटिव है हम यहाँ का वेट कर सकते हैं। ये जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे जो प्राइस है एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके अब यहाँ से बाउंस करने की तैयारी कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे आगे का टारगेट प्लान करेंगे। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि ये 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है ये लोअर लो बना रहा है कंटिन्यूसली, बट इंडिकेटर यहाँ पे हायर लो बना रहा है। इसे हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ से प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। बट अभी भी प्राइस कंफर्म नहीं कर रहा है, ये इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है, एलियट वेव कंफर्म कर रहा है। अब हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। तो 24,600 के ऊपर निफ्टी में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो ये पुल बैक कहां तक आ सकता है। तो मैंने इस स्विंग हाई से और इस स्विंग लो का फीबो डाला हुआ है। क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव सी का फॉर्मेशन हुआ, हो सकता है कि ये वेव डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो और यहाँ से कॉम्प्लेक्स करेक्शन देखने को मिले। उस केस में हमें यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो वो कहां तक हो सकता है? तो लगभग आपका 50% से 61% के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन करे, फिर 3 मूव में वेव वाई का फॉर्मेशन, मतलब एक पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस केस में अगर ये पुल बैक देखने को मिलता है तो हमें ये पता है कि जब भी वेव एक्स का फॉर्मेशन होगा इट मींस कि ये आपका जितना भी टाइम फ्रेम लगा है ये मूव बनने में एबीसी, इससे कम टाइम फ्रेम में ये वेव एक्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस टाइम को देखेंगे तो लगभग अगर हम देखें तो ये फॉल को होने में लगभग 89-90 कैंडल्स लगा। इट मींस कि 45 नेक्स्ट 45 कैंडल्स डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हमें कैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट 45 कैंडल्स ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अगर ये उससे ज्यादा लेता है तो हमें एक कहीं ना कहीं सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्राइस ऊपर को मूव करना स्टार्ट करेगा। प्लस डेटा पॉइंट भी हमें एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो अपडेट होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये करेक्शन ओवर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वेव ए का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन ट्रायंगल में हुआ और यहाँ पे वेव सी का फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस मूव कर रहा है। जो भी बायर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। तो हो सकता है उन्होंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया होगा 10-20-25 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये एक स्टॉप लॉस का एरिया जहां से हमें मल्टीपल टाइम बाउंस होता हुआ दिख रहा है और ये लो ऊपर को शिफ्ट होता जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए यहाँ पे 51,826 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे देखेंगे 61.8% को ये रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 52,835 का एरिया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है इट मींस कि हम ये कंसिडर कर लेंगे कि हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे 55,600 तक का टारगेट रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है।